हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासवाबाद हैदराबाद। जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम जो समझेंगे सीखेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे 12th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है। 3rd पार्ट को समझेंगे। पहले क्वेश्चन जो गिवन, उस क्वेश्चन को आपको देखना है कैसे गिवन है, उस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे है क्या है। फुली कंसंट्रेशन से रहेंगे ताकि हर चीज़ आप लोग समझ सकें एंड समझ में आए। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन जो गिवन है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करके एक्सपोनेंशियल टर्म में पावर 3x and to trigonometric term sin 2x and dx। एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म उसके साथ एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड क्या है, इसके साथ में कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर सामने आके। therefore अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, तो ये इंटीग्रेशन u की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल के हिसाब से, v की इंटीग्रेशन एंड dx, ये है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस मेथड को बोलते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर चीज मेन ये है, आपको समझना है u एंड v दो फंक्शन असाइन करें, कैसे करें, किसको असाइन करें। ठीक है, u किसको असाइन करना है, v किसको असाइन करना है, ये चीज समझिए आप लोग। ठीक है, सो हियर u को क्या करना है, डेरिवेटिव करनी है। u की डेरिवेटिव हो रही है, तो u की डेरिवेटिव हो रही है, तो u e पावर 3x को मैं u ले रहा हूं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin 2x को v सपोज करता हूं। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म e पावर 3x डेरिवेटिव करें या इंटीग्रेट करें, सेम रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin है, sin को इंटीग्रेट करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, फिर भी आंसर वही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब कैसे आएगा, टर्म तो रिड्यूस नहीं होंगे, टर्म वैनिश भी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे टर्म आ चुके हैं। डेरिवेटिव करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, आंसर अल्टरनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की डेरिवेटिव या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही आएगा। ठीक, एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव या एक्सपोनेंशियल टर्म की इंटीग्रेशन सेम एक्सपोनेंशियल टर्म ही रहेगा। तो समझते कंसंट्रेशन से रही, समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ना इंटीग्रेशन करनी है e पावर 3x sin 2x and dx। u की जगह पे u की वैल्यू मींस sin 2x, सॉरी u मींस एक्सपोनेंशियल टर्म है। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन v मींस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin 2x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है एक्सपोनेंशियल टर्म की। ठीक, v मींस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin 2x and dx ब्रैकेट ओवर एंड dx। जस्ट इस फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, अब कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है। इक्वल टू मींस ये फैक्टर सेम आ रहा है, e पावर 3x sin 2x की डेरिवेटिव जो है वो क्या होगी, sin 2x की डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन क्या होगी, तो sin की इंटीग्रेशन है cos 2x। अब cos की जो एंगल है वो डिवाइड में लिखेंगे, एंगल का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में सिर्फ कोएफिशिएंट। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म e पावर 3x। अब एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव का एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है, अब अगर एक्सपोनेंशियल टर्म की जो पावर है उसकी भी डेरिवेटिव करनी है, पावर 3x है, तो 3x 3 कोएफिशिएंट x की डेरिवेटिव x के हिसाब से हम डायरेक्ट स्टेप में। ठीक है, अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ओवर एंड कोएफिशिएंट सेम है, डिवाइड बाय 2 जैसे यहां पर ऐसे करो। आई चीज समझ में ये बच्चों
क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस साइन पहले लिखिए, डिवाइडेड बाय 2 पहले लिखा, e पावर 3x cos 2x माइनस, ये भी माइनस से सारे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ चुका है, ठीक, ये एक्सपोनेंशियल टर्म e पावर 3x इनटू cos 2x एंड dx। ओके बच्चों, समझ में आई चीजें अंदर? ठीक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज करने के बाद यहां तक टर्म मिला है। अब ये जो फैक्टर है अगेन वही एक्सपोनेंशियल ट्रामेटिक टर्म आ चुका है, तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर सपोज ये ऐसी कोई चीज है, जस्ट v sin का यहाँ पर cos, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का अगेन दोबारा सेम यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में अगेन इन टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। सो देखते जाइएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। -1 डिवाइडेड बाय 2 e पावर 3x इनटू cos 2x सेम प्लस 3/2, ये कंप्लीट टर्म का कोफिशिएंट है, इस पर को मैंने पहले लिखना है e पावर 3x इनटू sin 2x एंड dx, ये टर्म सारा आ रहा है लिखना, ठीक। अब 3/2 के बाद इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट 3/2 कोफिशिएंट है तो उसको एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा। अब फॉर्मूला में कह रहा है u लिखना है, फॉर्मूला ये यूज करना है, u लिखना है, तो u ने असाइन किया और 3x को, इसके बाद इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है v की, v असाइन किया cos 2x को, चलो ये टर्म आ जाता है, माइनस साइन इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव करनी है u की मींस की पावर 3x, अगेन इंटीग्रेशन v की, v क्या है cos 2x है, ठीक, ब्रैकेट ओवर एंड dx, स्क्वायर ब्रैकेट ओवर करनी है, जो स्टार्ट कीजिए ओवर। आई बात समझ में बच्चों? सही है, समझ रहे कंसंट्रेशन से, ठीक है, क्लियर। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर और मजीद सिंपलीफाई इस पार्ट को करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वही तो समझने के लिए हमारे, ठीक है। अब देखते जाए कैसे सॉल्व होगा। सो देखिए इस स्टेप को कंटिन्यू कर रहा हूं, ये टर्म से लिखूंगा पहले e पावर 3x sin 2x and dx is equals to -1/2 e पावर 3x cos 2x प्लस 3/2 लिखूंगा e पावर 3x ट्रिग्नोमेट्रिक cos की इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन क्या है, sin, cos की इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2, एंगल का जो कोफिशिएंट है डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद ये प्लस की साइन, यहाँ पर माइनस है क्योंकि 3/2 मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर भी 3/2 आया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन, ठीक, डेरिवेटिव e पावर 3x, e पावर 3x की डेरिवेटिव e पावर 3x, अब e में जो पावर है उसकी भी डेरिवेटिव करनी है, पावर में 3x, x की डेरिवेटिव x के साथ डायरेक्ट कर दिए, आई थी समझ में बच्चों, ठीक है। एंड देन
समझ में आई? क्लियर है ये स्टेप? ओके, अब समझना है क्या करेंगे। सो देखते जाइए, कंसंट्रेशन से समझिए क्या हो रहा है। e पावर 3x sin 2x एंड dx सेम माइनस 1 अपॉन 2 e पावर 3x cos 2x सेम प्लस 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में अच्छा 2 टू 4 e पावर 3x मल्टीप्लाई बाय sin 2x माइनस 3 अपॉन 2। ठीक, अब इंटीग्रल में 3 बन जाता 3 एज ए कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में बाहर ले लिया। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x मल्टीप्लाई बाय sin 2x एंड dx। अब देखिए अगेन इंटीग्रेशन में दो फैक्टर्स आ चुके हैं, वही मैनेज नहीं हो रहा। मीन जो एक्सपोनेंशियल टर्म एंड डिनोमिनेटर वापस हो गया, जो क्वेश्चन था वो एज इट वही टर्म आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन सेम वही टर्म आए, तो अब इसकी कैसे जान छुड़ाएं हम? एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, दूसरी बार यूज किया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज करते जाएं, ये चीज खत्म होने वाली नहीं है यहाँ पर। तो एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के बाद अब जो फैक्टर मिला है वो ही फैक्टर है जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब देखिए क्या मैं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन e पावर 3x into sin 2x and dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 e पावर 3x cos 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 e पावर 3x into sin 2x माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x sin 2x and dx। समझ में? इससे भी जस्ट ये मल्टीप्लाई। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फैक्टर एज इट यहां पर ये फैक्टर, तो इस फैक्टर को इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, दोनों चीज एक जैसी है, साथ में मिल जाए। ठीक है, समझ में आ जाए? e पावर 3x into sin 2x and dx माइनस में साइड आ जाएगा तो प्लस में 9 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x into sin 2x and dx। अब इस साइड पे मैंने शिफ्ट किया है, शिफ्ट करने का रीजन क्या है? क्योंकि दोनों तरफ सेम है, दोनों को n प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसी की ही इंटीग्रेशन करेंगे तो यही टर्म इस साइड के मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी ये माइनस 1 अपॉन 2 e पावर 3x into cos 2x प्लस 3 अपॉन 4 e पावर 3x into sin 2x। ओके बच्चों, ठीक है, अब इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दिया। सही, अब देखिए ये दोनों टर्म आपस में एग्जैक्टली सेम है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं 1 है, इसका कोएफिशिएंट 9 अपॉन 4 है, तो क्या करना है? एलसीएम। तो इस कंप्लीट टर्म के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मींस 1 है। 1 एंड 4 की एलसीएम होगी 4, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x into sin 2x and dx, क्योंकि इसके अपान में कुछ भी नहीं तो 4 एलसीएम वाला कोएफिशिएंट पाया, प्लस ये 9 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x मल्टीप्लाई बाय sin 2x and dx। आई ये चीज समझ में, दोनों के एलसीएम लिए। ठीक है, बाकी उस साइड पे 3 अपॉन 4 e पावर 3x into sin 2x पॉजिटिव नंबर पहले लिख रहा हूं, माइनस 1 अपॉन 2 e पावर 3x into cos 2x नेगेटिव नंबर बाद में लिख रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं, कोई एतराज नहीं है आप लोगों को? सही है बेटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए ये दोनों टर्म एक्जेक्टली सेम है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 9, प्लस करेंगे 9 में 4 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x into sin 2x and dx इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये दो टर्म, दोनों टर्म्स में से हम लोग
से 2 कॉमन लिया, 4 में से 2 कॉमन लेने के बाद 4 को 2 का टेबल 2 टाइम लगेगा, e power 3x कॉमन, बाकी यहाँ पर sin 2x माइनस यहाँ पर सिंपली cos 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आई पास समझ लीजिए। ठीक है बेटा, अब हम इंटीग्रेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी इंटीग्रेशन चाहिए वो टर्म सिंपली ये है, कोफिशिएंट नहीं चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन इसी की करनी है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 4/30 13/4 डिवाइड बाय फैक्टर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई फैक्टर डिवाइड बाय, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 e पावर 3x, बाकी ये टर्म सैम लिखना है, सैम लिखेंगे भी। ओके बच्चों, चीज समझ में आई यहां तक? सही है। सो उसके बाद अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x इनटू sin 2x and dx इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करके, तो ये 2 का टेबल 4 को लग सकता है 2 टाइम डिवाइडेड बाय 30 e पावर 3x ब्रैकेट में 3/2 sin 2x माइनस cos 2x प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये आया आंसर। ओके बच्चों, अब चीज समझ में आई? सही है, कैसे साउंड हुआ है, आई चीज समझ में? ठीक है, तो क्या करना है, पहले फुली कंसंट्रेशन से समझना है, 1 बार 2 बार 3 बार, कोई भी स्टेप कहीं पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो उसी स्टेप को आप अगेन एंड अगेन समझिए ताकि समझ में आ जाए, जरूर आएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मैं जो समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का फर्स्ट बनता है कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें, सीख सकें। ओके बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।